कि ये प्रगति एक बार थोड़ी दमदार तरीके से हो जाए तो फिर कुछ राहत मिल जाए। सब लोग चाहते हैं कि राहत मिलते मिलते काफी समय बीत चुका है, इस राहत को कितनी जल्दी समाप्त किया जा सके। कई साथी इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हैं, कई साथी वैसे भी दिक्कत में हैं, और इन सबको लेकर एक दो साथी ने आज मदद के लिए भी बात की है। इनमें एक साथी है हमारे, उन्होंने बताया कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हेमलता कुशवाहा पत्नी जगदीश कुशवाहा शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय टगर ब्लॉक विरधा ललितपुर SIR पर कार्यरत BLO की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अचेत अवस्था में आज सरोज हॉस्पिटल झांसी के ICU में पलंग नंबर 2 पर भर्ती किया गया है, जिन्हें डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। शिक्षा मित्र हेमलता कुशवाहा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय टगर विरधा ललितपुर वर्तमान में SIR BLO में ड्यूटी कर रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ी, उन्हें ललितपुर से सरोज हॉस्पिटल में झांसी भर्ती किया गया है। लगातार SIR के कार्य से परेशान थी, दबाव में कार्य कर रही थी। भगवान उन पर दया करे एवं ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। अतः आपसे सबसे मेरी अपील है, विनम्र अनुरोध है कि आप इनका जो भी हो सकता है वो आर्थिक सहयोग करें। मैंने अपने ट्विटर पर उनका बैंक अकाउंट की डिटेल डाल रखी है, अपने फेसबुक पेज स्पेशल कवरेज न्यूज पर भी डाल रखी है। आप सब मदद करें। जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि BLO का सहयोग करें और BLO को जीवन दान देने में आप सब और हम सब महती भूमिका निभाएं। ये सब खबरें मन को हिला देती हैं। अभी शिक्षा मित्रों को ट्रांसफर का एक आदेश जारी हो गया, 1 साल की प्रतीक्षा के बाद अब ये प्रक्रिया लागू हो जाए। और दूसरा जो काम है वो अनुदेशकों शिक्षा मित्रों का कैशलेस वाली बात इसी 15-20 तारीख में लागू हो जाए और जनवरी से पहले ही मानदेय की व्यवस्था सरकार फाइनल कर दे इसी वर्ष में। तो शिक्षा मित्र अनुदेशक फिर बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहेगा। आने वाले महीनों में हालात सुधर सकते हैं, ऐसी उम्मीद और भरोसा ही कायम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो भरोसा है इसे और प्रगाढ़ कैसे बनाया जाए, इस ट्रांसफर की प्रक्रिया के बाद अनुदेशकों में भी अब थोड़ा सा हिम्मत और हौसला आ रहा है कि उन्हें भी अंतर जनपदी का लाभ मिल जाए। बड़ी तादाद में अनुदेशिकाएं काफी समय से परेशान हैं और मैं कहूंगा कि नेताजी की सब लोग मदद करें, बहुत अच्छा रहेगा। उनकी पत्नी बचेंगी, शिक्षा मित्र हैं, स्वस्थ रहें। आप सब हम लोग मदद करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि उन्हें भगवान स्वस्थ करें। कई चीजें हैं जो ठीक हैं और जिन सब पर बातचीत होनी चाहिए। कई सवाल हैं लोगों के, सवाल तो ऐसे उठते रहेंगे। देखो, सवाल न कभी कम थे न कभी कम होंगे जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा। जी सर आइए। हाँ आइए आइए। तो सवाल न कम थे न कम होंगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस सिलसिला को रोकने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि आप सब लोग हिम्मत और हौसला इतना रखते ही चले आ रहे हैं, इसके अलावा तो आपने कुछ किया नहीं। गुस्सा आती है, कुछ शब्द लिखते हो, फिर इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि कैसे ही हमें मदद मिल जाए। कल भी मैं बाहर था, 2-3 दिन इधर ही इधर रहा, तो आप लोगों से रूबरू भी नहीं हो पाया। अब सुरजीत जी, मानदेय ट्रांसफर ये सब चीजें ठीक है, अब थोड़ा सा चला है। अभी सितंबर में मुख्यमंत्री जी ने बात की, उसके बाद फिर एक बार दिसंबर के पहले ही दिन फिर बातचीत कर दी, आर्डर आ गया।
शिक्षा मित्रों ने कहा कि हम 5 जनवरी से घेर लेंगे, अब मानदेय को लेकर बात की जाएगी। निश्चित रूप से कुछ न कुछ रास्ता खुलेगा, ऐसा नहीं है, रास्ते खुलते भी हैं। रास्ते नहीं, मैं ऑफिस में ही हूं। मैं शुक्ला जी हमारे साथ आ चुके हैं। जी शुक्ला जी, स्वागत है आपका। ऐसा कुछ नेटवर्क ने हमारा और आपका पकड़ लिया है बीच में कि बात ही नहीं हो पा रही है। शुक्ला जी, मैं जानना चाहूंगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आज ठीक है, आज ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा इस कल के आर्डर की प्रक्रिया में और क्या अगली तैयारी है, और मानदेय पहले ये बताओ, फिर मानदेय का अगला सवाल होगा। एकदम क्या हुआ जी शुक्ला जी। हेलो जी शुक्ला जी। मिश्रा जी, जी संयोग कि कल से हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं।